Hello student. So our question is, let 3ABC and DE2F be four-digit numbers where each letter represents a different digit greater than 3. If the sum of numbers is 15,902, then what is the difference between the values of A and D? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पर टू फोर डिजिट नंबर्स गिवन है, A3BC एंड DE2F. ये फोर डिजिट टू नंबर्स गिवन है जिनका सम 15,902 है, वेयर ABCDEF आर द डिफरेंट डिजिट्स ग्रेटर देन 3. मतलब यहाँ पे जो ये आपको लेटर्स गिवन है ABCDE एंड F, इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, इन सभी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यूज है और सभी की वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट है. ये तो 3 से ग्रेटर है. 3 से ग्रेटर जो सिंगल डिजिट्स है वो क्या क्या होंगे आपके, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेटर्स है इनकी वैल्यू इनमें से कुछ हो सकती है. कोई भी नंबर, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनमें से, या बी की कोई भी हो सकती है, इस तरह से. ओके, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे फोर डिजिट जो आपके नंबर्स है A3BC एंड DE2F, इनका जो सम है, इनको अगर हम ऐड करेंगे, ये फोर डिजिट टू नंबर्स है, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो 15,902 ये बनेगा. ओके स्टूडेंट, तो अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए और डी की, उसके बाद हमें इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. राइट, चलिए सबसे पहले तो अगर इसको जब ऐड करेंगे, आपने एडिशन किया है, बचपन से हम करते आ रहे हैं, तो कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं सबसे पहले. अब जब इन दोनों यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे C प्लस F, इनको अगर ऐड करते हैं तो इनका सम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिट डिजिट आपका 2 बना दे. अब वो सम क्या हो सकता है, या तो वो इन दोनों का सम 02 हो सकता है, या 12 हो सकता है, 22 हो सकता है, 32 हो सकता है, 42 हो सकता है. ओके, ये हो सकता है. बट आप देखिए यहाँ पे C और F जो है वो आपके सिंगल डिजिट्स हैं और वो क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से हो सकते हैं. तो अब मुझे ये बताइए, देखिए 02 तो हो नहीं सकता, कोई भी इन दो डिजिट का सम करेंगे, ना ही 22, 32, 42 ये हो सकता है. तो डेफिनेटली वो इन दोनों का सम जो है वो 12 ही होगा, है ना, क्योंकि C और F की वैल्यू इनमें से कोई दो नंबर होंगे, तो उन दोनों में से सम जो है वो 12 ही पॉसिबल हो रहा है. राइट, अब 12 पॉसिबल होने का मतलब ये है यहाँ पे कि 12 किन का सम हो सकता है. देखिए 4 प्लस 8 हो सकता है, या 8 प्लस 4 हो सकता है. ठीक है, दूसरा 5 प्लस 7 भी हो सकता है, 5 प्लस 7 भी हो सकता है. तीसरा 6 प्लस 6 हो सकता है, बट 6 प्लस 6 नहीं ले सकते हम यहाँ पे, क्योंकि सभी डिफरेंट है. 6 प्लस 6 कर दिया तो इसका मतलब C की वैल्यू 6, F की वैल्यू 6, दोनों सिमिलर हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी, वो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है C और F की वैल्यूज की. राइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जब जैसे ही C प्लस F 12 बन जाएगा आपका, C प्लस F सम 12 बन जाएगा, तो वो 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा. अब इनको जब ऐड करेंगे 1 प्लस बी प्लस 2, 1 प्लस बी प्लस 2, इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा सम होना चाहिए जो कि यहाँ पे 0 आ जाए. अब देखो 0 तो हो नहीं सकता सम इनका, है ना, क्योंकि 1 प्लस बी प्लस ये होगा. उसके बाद क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड करेंगे तो बी की वैल्यू इनमें से कुछ होगी, तो 10 पॉसिबल हो सकता है. 20 भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैक्सिमम बी की वैल्यू 9 भी अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस 9 प्लस 2 12 ही बन रहा है, तो 20 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जो कि 10. अगर 1 प्लस बी प्लस 2 10 बन रहा है, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 1 प्लस 2 3 माइनस करेंगे इधर 10 में से, तो 7 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 7. तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू तो 7 मिल गई. राइट, अगर b की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब C और F में से किसी की भी वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि सभी लेटर्स का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हट जाएगी यहाँ से. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे C और F इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 4 या 8 में से हो सकती है. C की वैल्यू 4 हो सकती है, F की वैल्यू 8 हो सकती है, या फिर F की वैल्यू 4 हो सकती है, C की वैल्यू 8 हो सकती है. ये हो जाएगा. राइट,
चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 + b + 2 10 आ गया, 10 का यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। अब 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा अगेन। अब जब 1 कैरी यहाँ पे बनेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 + 3 1 + 3 + e, इसकी जो वैल्यू है 1 + 3 + e जो है वो क्या होना चाहिए, 9 आ रहा है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये 9 बन सकता है या 19 बन सकता है। अब 19 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 1 + 3 4, 4 + ई की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे 19 नहीं बनेगा सम। तो एक ही कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि 1 + 3 + ई जो है वो 9 बन रहा है। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी ई की वैल्यू, 1 + 3 4 इधर माइनस करेंगे तो ई = 5, ये हमें वैल्यू आ जाएगी ई। सो ई = 5 आ गया, ई = 5 आ गया। अब देखिए इन नंबर्स में से बी की वैल्यू 7, ये हटा दीजिए। सी और एफ की वैल्यू 4 और 8 है, वो हटा दीजिए। उसके बाद ई की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, ठीक है। अब बचे क्या हमारे पास, ए और डी बचे हैं। तो ए और डी की जो वैल्यू है वो बाकी की नंबर्स होंगे, यानी कि 6 या 9 में से होगा। तो 6 या 9, ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 9 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस क्या होगा, 6 और 9 का जो डिफरेंस है वो आपका 3 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या होगा, 3। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।